FWO और USSM के दरमियान क्रिटिकल मिनरल्स के फ़रोग़ के लिए तारीख़ी मुआहदा। 2 मुआहदे हुए। इब्तदाई तौर पर $500 मिलियन की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार कंपनियों के आला सतह वफ़द की मुलाकात। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफ़ाक़ी वज़ीर बराए तिजारत और पेट्रोलियम भी शरीक हुए। वफ़द ने वज़ीर आज़म को सोने, तांबे समेत दीगर मादनियात के वसी ज़खायर की मौजूदगी पर ब्रीफिंग दी। वफ़द ने पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। आज़ादी सहाफ़त पर हमला, हक और सच की आवाज़ दबाने की कोशिश। अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुनान का बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच पर तशद्दुद। दीगर सहाफ़ियों ने तैयब बलोच को कारकुनों से बचाया। सहाफ़ियों ने अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर ने अमेरिका में जायदाद से मुताल्लिक़ अलीमा खान से सवाल पूछा था, जिस पर तैयब बलोच को संगीन नताइज की धमकियाँ दी गईं। तैयब बलोच की तस्वीर वायरल करके धमकाया गया। अडियाला जेल के बाहर तैयब बलोच को फ़राइज़ से रोकने के लिए टीमें तश्कील दी गईं। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से वाक़े की मज़म्मत। PTI से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। सवाल करना, सवाल पूछना हर सहाफ़ी का आईनी, कानूनी और जमहूरी हक होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से एक सियासी पार्टी के लोगों ने गैर अखलाकी अमल किया है, इसे MKM पाकिस्तान सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच को सिर्फ और सिर्फ इख्तलाफ राय पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो कि नाकाबिल कबूल है। सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अत्ताताड़ की मजम्मत। कहा, जब दलील ना हो तो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाता है। ये है इनकी सोच जो अदम बर्दाश्त पर मबनी है। हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़ा रहा हूँ और इस केस में भी भरपूर साथ दूंगा। रहनुमा MKM अमीनुल हक ने कहा, सवाल पूछना हर सहाफ़ी का कानूनी और जमहूरी हक है। MKM पाकिस्तान गैर अखलाकी अमल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। ऐसे वाक़यात में मुलव्वस जमात के लोगों का बायकॉट किया जाना चाहिए। PTI को भी ऐसे वाक़यात की मजम्मत करनी चाहिए। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। एक और बड़े रैले का खदशा। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर से नीचे बड़े सैलाब का खदशा। दरियाए शराब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। जिला बहावल नगर में दरियाए सतलुज का रेला 145 देहात डुबो गया। बस्ती अल्लाह वक्त का हिफाजती बंद भी टूट गया। लियाकतपुर में सैलाब ने कई घर मलियामेट कर दिए। फसलें ज़ेरे आब, लोगों को मुश्किलात का सामना। आरिफवाला में भी तबाही। मलसी में हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए और फौरी तौर पे जो ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले हमारा किसान हैं, इस शोबे को जो भी सपोर्ट दिया जा सकता है, चाहे वो बीज हो या खाद हो, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि या मुफ्त या उसमें कोई सपोर्ट पंजाब के किसानों को बल्कि पाकिस्तान के किसान को देना चाहिए। सैलाब से पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। खुद देख कर आया हूँ अवाम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा, किसानों को बीज और खाद की फराहमी में सपोर्ट देनी चाहिए। बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए। मौजूदा बहरान का तन्हा मुकाबला नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारजा आलमी सतह पर बाज़ाब्ता अपील करें। हमें फ़ौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं। वफाक को सूबों के साथ मिलकर मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। रिलीफ के बाद रिकन्स्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन का फेज़ शुरू किया जाए। पहले भी हमने सैलाब मुतासरीन के लिए किस्सा घर तामीर का सिलसिला शुरू किया। मौजूदा सैलाब में भी हमें गरीबों की मदद करना पड़ेगी। ये सियासी बयानबाजी का मौका नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। किंग सलमान एड एंड रिलीफ सेंटर की तरफ से इमदादी सामान मरीम नवाज की मौजूदगी में PDMA के सुपुर्द किया। इमदादी सामान में खैमे, सोलर पैनल्स, LED
किचन सेट, कंबल और दीगर अशिया शामिल। मरियम नवाज ने कहा, खादिमुल हरमैन शरीफैन उम्मत मुस्लिमा के लिए मशाल राह हैं। सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौशी ताउन बढ़ रहा है। We've seen diplomatic efforts of the past, but these diplomatic efforts can only succeed once disputes are recognized as disputes. Kashmir being the biggest dispute between India and Pakistan. Pakistan has never been the aggressor. Pakistan has always defended its frontiers. The armed forces of Pakistan have always played a great role in defending the motherland. भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तानी कभी जारियत का रास्ता नहीं अपनाया, हमेशा खित्ते में अमन का रास्ता अख्तियार किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जाँ बहक हुए, 4,335 देहात और 42 लाख अफराद मुतासर हुए। 21,47,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। 18 लाख एकड़ पर काश फसलों को नुकसान पहुँचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। लांडी, मलीर, सदर, गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सड़कों पर पानी जमा, कई इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन। शहर में कल से मूसलाधार बारिश मुतवक्के। सूरत हाल ख़राब हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है, कराची में मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन की शिद्दत के साथ बरकरार है। बरसात का सिलसिला बुध तक जारी रह सकता है। हैदराबाद, सजावल, ठट्ठा, सकर, उबाड़ो, ढेर की, मीरपुर, माथिलो और नशोर फिरोज समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। बदीन में तेज़ बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सांगड़, शाहपुर में बादल जमकर बरसे। ज़िला उमरकोट की तहसील कुंडरी में बारिशों ने सूरत हाल संगीन बना दी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश जल थल एक हो गया। बारिश से ज़्यादा अगर बारिश होती है तो ये एक चैलेंज होगा। आज कल जो बारिश होगी हमारी इंतज़ामिया के लिए, हमें 2 से ढाई घंटे चाहिए होते हैं बारिश रुकने के बाद जगहों को क्लियर करने के लिए। आपके जो शहर के ये नाले हैं, जो 46 नाले मैंने आपको बताए, ये सब के सब आखिर में समंदर में जाते हैं। देखिए, पहला चैलेंज ये है कि प्लीज़ पैनिक ना करें। तो ये जो क़यास राई होती है कि इसको ना करें। समंदर में पानी की सतह बुलंद है। शहर में तेज़ बारिश हुई तो निपटना चैलेंज होगा। कराची में आज और कल बारिश की पेशगोई है। बरसाती नालों में सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नशीबी इलाकों में मशीनरी के साथ अमला भी मौजूद है। अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। शहरियों से गुजारिश है कि अफरा तफरी ना फैलाएं। 14 अंडर पासिस में इजाफी पंप लगा दिए गए हैं। पहले भी बारिश हुई, हम पानी की निकासी में कामयाब हुए। लोगों से गुजारिश करता हूं कि बारिश की सूरत में फौरी तौर पर ना निकले। बारिश के बाद इलाकों को क्लियर करने के लिए 2 घंटे दरकार होते हैं। तर्जुमान महकमा तालीम सिंध के मुताबिक आज आम तातील का ऐलान नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर कॉलेज एजुकेशन के हवाले से गर्दिश करने वाला नोटिफिकेशन जाली है। महकमा तालीम का कहना है कि आज तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। इदारे बंद करने का फैसला सूरत हाल के मुताबिक होगा और आवाम को बर वक्त आगाह किया जाएगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात, कहा कि ईरानियों का अल्लामा इकबाल को इकबाल लाहौरी कहना अच्छा लगता है। कहा साबिक़ अदवार में हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अब अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, ईरानी काउंसिल जनरल भी मौजूद थे। मरियम नवाज़ बोली, ईरानी सदर के दौरे ने बाहमी शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ दिया। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी, वालिद भी हमें ईरान के लिए दुआ करने का कहते रहे। ईरानी सफ़ीर ने कहा, जंग में हिमायत पर पाकिस्तान की शुक्रगुजार हैं। 9 नवंबर को ईरान में इकबाल डे मनाया जाएगा। ईरान के म्यूज़िकल बैंड पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और
पिशावर लियाकतपुर में तेज बारिश और सैलाबी रेले के बायस कश्ती उलट गई। कश्ती में 20 अफराद सवार थे। 2 अफराद डूबकर जाँ बहाक, दीगर को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। इमदादी कामों में मसरूफ कश्ती भी हादसे का शिकार हुई। रेस्क्यू पुलिस और मकामी रजाकार सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं। कमिश्नर बहावलपुर के मुताबिक सैलाब में फंसे तमाम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।